फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इत्थे बैठे बैठे कुछ गल्लां समझ च आईयां जिहड़ियां करनियां बनदियां ते कुछ गल्लां जिहड़ियां अंदोलन दे विच चल रहीआं वो तुहाडे नाल साझीआं करनियां बहुत जरूरी है। एक आ जिहड़ी गल आई है कि कुछ लोग कहिंदे ने ते है हो सकदा सच्चियों ये गलत भरम फैलाया जा रहा होवे ते ये भरम फैलाया क्यों जांदा है, गल इहनूं भी समझण दी लोड़ है। पैसा आ रहा है, कोई दो रावां नहीं, सच्चाई है। वो कौन दे रहा है? तुसी दे रहे हो। तुहाडे बच्चे जिहड़े दिहाड़ियां कर रहे फौरन च, वो उत्थों इस अंदोलन नूं, इस आपदी जमीन नूं बचाउण लई आपदा तिल फुल हिस्सा पा रहे हैं। कोई दो रावां नहीं। बहुत स्टेज ते सेवा हो रही है उत्थे, पर प्यारिओ अगले पासे खूह वेखो। कल दी रिपोर्ट है 112 किसान शहीद हो चुके हैं ते जेड़े 112 शहीद हो गए वो कादे लई शहीद होए आ? साडी जमीन रखण लई, वो तुहाडे लई। वो जेड़े चले गए उन्हां दे छोटे छोटे बच्चे, उन्हां दियां पत्नियां, उन्हां दियां मावां, असी महसूस करते हैं सच्चाई आ प्यारिओ, उन्हां दे सामने खड़न जोगरे नहीं रहे। असी महसूस करते हैं कि असी एडा वड्डा अंदोलन अलीक बैठे ते साडे आए जा रहे हैं। उस धी नूं उहदे सिर ते किवें हथ धर के दिलासा दईए जिहदा प्यो चलिया गया, जिहड़ी मां दा नौजवान पुत चलिया गया। असी उहनूं चुप कराउण दे समर्थ नहीं। असी की कर सकते हैं? असी वो जिहड़ा सानू पैसा आ रहा है ना, साडे मन च गल आ गई कि उन्हां दे बच्चों की पढ़ाई दे काम आवे, उन्हां नूं देईए। ये पैसा उन्हां वास्ते है, भुलेखे च नहीं रहना। मैं ये गल तां कीती है कि दोस्तों इहो जे भरम फैलाउण वाले लोग, अंदोलन नूं फेल करन वाले लोग हुंदे आ। उन्हां दे मन दे विच तरह तरह दीयां गल्लां आउंदियां। बहुत सारे लोग ये भी कहिंदे आ कि अंदोलन नूं जाण के लंबा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा हो रहा है। अगर इहदे ते ध्यान दे के वेखीए, सरकार भी सानू बदनाम कर रही है, जोर ला रही है पूरा। तुसी टीवी ते देख रहे हो, अखबारां च सुन रहे हो कि मंगां तां मन लियां सरकार ने, सुधार करने लई सरकार तैयार हो गई। हुणे क्यों बैठे है? मसले दा हल तां हो गया, हुण इत्थे बैठण दी की तुक रह गई? तां फिर नाल वाले जिहड़े छुरली छड्डण वाले होए छड्ड दिंदे आ कि अंदोलन जान के नहीं मिटा रहे, जान के नहीं खत्म कर रहे, क्योंकि पैसा आ रहा है। हुण इहनूं समझो जे अंदोलन क्यों नहीं खत्म हो रहा। इस कानूनां दे अंदर बड़ा स्पष्ट ते क्लीयर आ किसानों के तुहाडी जमीन लैनी है इन्हां लोकां ने। सौदा ऐसे ढंग नाल कर रहे हैं कि जिहड़ा जमीन लैण वाला नुकता है उहनूं जिउंदा रख रहे हैं। वो की नुकता है? वो नुकता है कि सरकारी मंडी दे पैरलर प्राइवेट मंडी जरूर रखनी है। तो साडा रौला ही इत्थे खड़ा है कि जिन्ना चਿਰ प्राइवेट मंडी इथों खत्म नहीं हुंदी उन्नी देर तक साडा अंदोलन समाप्त नहीं होएगा। क्यों? तुसी नोट करके दस्यो, हॉस्पिटल सरकारी दे बराबर प्राइवेट आए, किसी नूं सरकारी हॉस्पिटल दे विच कोई सहूलत मिलदी आ? कोई सरकारी स्कूलों दे बराबर प्राइवेट स्कूल आए, प्राइवेट स्कूलों का सत्यानाश होया तुहाडे सामने। सरकारी ट्रांसपोर्ट के बराबर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आई,
ਤੁਹਾਡੀ ट्रांसपोर्ट ਦਾ बेड़ा गर्क होया। ਤੁਹਾਡੇ सरकारी टेलीफोन सिस्टम के सामने प्राइवेट अदारे आए, साडे BSNL का बेड़ा गर्क किया इन्होंने, जियो ने किया या नहीं किया? बोलियो ईमानदारी नाल दस्सिओ। इसे तरह ये प्राइवेट मंडी ने साडी मंडी तोड़नी है, मंडी खत्म करनी है। असी उन्नी देर तक पिछे नहीं हटांगे जिन्नी देर तक प्राइवेट मंडी का सिस्टम नहीं खत्म होता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, अज दे पिछली मीटिंग हुंदी सी, कई बारी कोई बहुत सारे भुलेखे रह जाते हैं कि गल बाहर नहीं आ रही, की हो रहा है। सब तो पहलियां मैं दो गल्लां दस दियां। बहुत सारे लोग फेसबुकों के उत्ते वीडियो वायरल करियां बहुत सारे लोगों ने, जिहड़े इस अंदोलन के विरोधी सी। उन्होंने कहा कि किसान लीडर अंदोलन तो लड़ लेंदे है, लड़ाई लड़ लेंदे है, धरने मुजाहरे दे लेंदे है, पर टेबल ते हारदे है। ये तुसीं सुनिया होणियां फेसबुकों के उत्ते बहुत सारे लोगों के प्रचार। ते मेरा ख्याल है, मैं धन्नवादी हाँ साडे पंजाब दे मीडिया दा, जिहड़े साडे नाल उत्थे साडे नाल धिर बन के साडा भाईचारा बन के साडा साथ दे रहे। नहीं तो गोदी मीडिया ने तो सानू किसी पासे विखाउणा ही नहीं सी, वो साडा बड़ा साथ दे रहे हैं। ते तुहाडे तक ये गल आ गई होनी है कि जिस दिन सरकार नाल मीटिंग हुई है साडी 3 तरीक नूं, सरकार सानू बार बार कह रही सी कि कानूनां दे पॉइंटां ते गल करो। असी कह रहे थे कि पॉइंटां ते गल करन दी कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि असी समझते सी भी इन्हां ने जदों असी पॉइंटां ते गल करांगे ना, फिर ये कहणगे कि इन्हां नूं असी ठीक कर दिंदे आ, इन्हां नूं असी ठीक कर दिंदे आ। हुण तुसीं अंदाजा लाओ किन्नी छेती ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ने एडा ये फैसला लिया कि अगर असी पॉइंटां ते गल ना कीती तो ये लोग ये कहणगे कि हकीकत गल दा इन्हां नूं पता नहीं, ये गल दस्सण जोगरे नहीं, गल कहण जोगरे नहीं। इस करके चैलेंज इन्हां दा कबूल करो, गल रखो कि असी ठोक के गल रखांगे, करो पॉइंटां ते गल। मेरे दोस्तों, जिस दिन 3 तरीक नूं पॉइंटां ते गल हुई, हर एक नुक्ते ते गल रखी गई। ते नरेंद्र तोमर ने जो असी गल रख के हटे ते मन्निया उहदी जबानों कि इहदे विच 9 गलतियां हैगियां। नरेंद्र तोमर मन्निया। बीजेपी जिहड़ी मेरे दोस्तों लगातार अज भी कह रही है कि इन्हां कानूनों दे विच कोई कमी नहीं, जिहड़ी लगातार ढोल पिटदी आ रही सी कि कानूनां 'च कोई कमी नहीं, ओदी ढीसी करवा के आए हैं, ओदी गोडनी लवा के आए हैं। तुहाडे किसान लीडर असीं अनपढ़ लोग जिस वेले असीं जा रहे सीगे, सानू मीडिया वाले वीरां ने पूछा, प्रधान जी तैयारी है? मैं कहा भी काहदी तैयारी? कहंदे जी उन्होंने अगों सानू ये पता लग्या है कि एक्सपर्ट बुलाए हुए ने तुहाडे नाल गलबात करन लई। मैं कहा यार अजीब गल है, जट्टां नाल गल होनी है, साडे नाल गलबात वास्ते एक्सपर्ट बुलाए है। तो इस गल चो बड़ी गल स्पष्ट हो रही है कि यह कानून सरकार ने बनाए ही नहीं, किसी पासों होर बन के आए हैं। जेकर इन्होंने बनाए होंगे तो इन्होंने एक एक कलम, एक एक गल, एक एक लाइन, एक एक फिकरा, एक एक शब्द का पता होंदा कि ये कुछ है, तो साडे नाल बहस कर लेंदे। अगर बहस करने के लिए कोई होर सदना पै रहा है तो कानून भी कितों होर बन के आया है, पर असीं तैयारी च चले आ, जवाब देवांगे। सो जवाब दिते मेरे दोस्तों। आ पिछले दिनी अज मैनू एक कोई आस्ट्रेलिया तो वीर तड़के तड़के टैलीफोन लाई बैठा सी, कहंदा प्रधान जी इन्हां नूं कहो खुली डिबेट करन साडे नाल। ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ शायद हो सकता डिबेट ਉਹਦੇ तक पहुंची ना होवे। पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ पीटीसी ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ डिबेट ਚੱਲੀ है,
उस डिबेट दे विच अपनियां जथेबंदियां वल्लों मेरी ड्यूटी लगी सी भी मैं जाना सी उहदे च। एक पासे मैं बैठा, एक अपने नाल उगा पत्रकार साथी साडा हमीर बैठा है चंडीगढ़ तो। एक उस डिबेट दे विच कौन भाया बीजेपी ने, हाई कोर्ट दा वकील, हाई कोर्ट दा वकील वो बैठा साडे नाल डिबेट दे विच, नाले बीजेपी दा चमचा है ते नाले हाई कोर्ट दा वकील है, ताकि उहदे मन च सी कि किसानां नूं उलझा देंगा। तो मेरा ख्याल है वो जिहड़ी डिबेट हुई है मैं उहदे ते बाहली लंबी गल ना करा। उहने ये गल कही कि सिद्ध करके दसो भी इत्थे कित्थे लिखिया है कि मंडी दे बराबर मंडी होएगी। आ मैं गल तां कीती है, तुहानूं दस्सण लग्या है कि कानून बड़े ही तरीके दे नाल लिप पोच के तैयार किए गए ने, बहुत वधिया तरीके दे नाल। तुहानूं पता ना लग सके कि कानूनां ने किवें मारना है इस गल दे उत्ते। तो मेरे दोस्तों उस डिबेट दे विच जदों असीं ये गल रखी तो वकील नूं ये कहना पिया भी मैं पढ़ के नहीं आया। ये तुसीं डिबेट सुन लियो जो पीटीसी ते मन्निया, 2 वारी मन्निया भी मैं ये कानून पढ़े नहीं ते साडे नाल बहस तू साडे नाल करना है जट्टां नाल। दोनों पॉइंटां दे उत्ते मैं मोटी जी गल दस दे। एक तो इस गल ते बहस हुई सी साडी अड़िया सी हो कि दसो कित्थे मंडी है, तो सिद्ध करके दस्सिया भी आ पई मंडी ते दस जे प्राइवेट मंडी नहीं तैनूं की ना देना है। तू जवाब नहीं आया। फिर गल की कीती, गल तलका के लै गया कंट्रैक्ट फार्मिंग ते कंट्रैक्ट फार्मिंग दे विच जाके घेरिया अगे जाके असीं उहनूं कि इस गल दा जवाब दे कि किसानां दी फसल दी चेक होनी है, टेस्टिंग होनी है और खुले समान दे थल्ले पलन वाली पैदा होने वाली फसल अगर ये टेस्ट होकर विकेगी तो किसान का एक दाना भी नहीं विक सकेगा। ये की गलत नहीं कि ये लोगों को लुटन का जरिया नहीं। तो उत्थे अड़िया कहंदा इत्थे विखाओ कित्थे आ, पर दस्सिया भी आ चौथी जिहड़ी लाइन है धारा 4 पढ़ की लिखिया इहदे च। तो मेरे मित्रों मेरा गल करन दा मतलब की है कि उन्हां दा अज भी यतन यही है कि कानून बहुत चंगे ने, कानून बहुत चंगे ने। मेरी बेनती है प्यारे मित्रों, एक कानून किड्डे माड़े है। मैं बहुत लंबी डिटेल दे विच शायद अज अपने कोले समा थोड़ा, मैं 8 बजे दोबारा फिर मीटिंग दे विच शामिल होना है। कल दी मीटिंग की तैयारी करनी है, जिहड़ी सरकार नाल मीटिंग होनी है, तो मैं वाट भी हजे दिल्ली तो कर ही बैठा है, दूर है तो जाना भी जरूर है। पर तुसी सारे बड़ी उपेक्षा दे नाल बड़े शिद्दत दे नाल आए हो तो टिक टिकी ला के गल सुनदे हो। 2 गल्लां सुन लियो ध्यान नाल। पहले कानून दे विच जो सब तो खतरनाक गल्लां ने, सब तो माड़ी गल यही है कि प्राइवेट मंडी दा होना। प्राइवेट मंडी मारेगी ही मारेगी किसान नूं। जिवें मैं पहला तुहानूं दस के हटिया कि किवें किवें प्राइवेट अदारियां ने सरकारी अदारे मारे ने। हुण ये किवें मारेगी, थोड़ा जा मैं इहदे नाल तुहानूं ये भी प्रैक्टिकली दसदा भी किवें मारूगी। सरकार ने कहा कि जिहड़ा प्राइवेट बंदा तुहाडी इस मंडी दे बाहर खड़ के, अंदर नहीं बाहर खड़ के फसल खरीदूगा, उन्हें मार्केट फीस नहीं देनी, उन्होंने कोई सर्टिफिकेट लैन की लोड़ नहीं, ते नाल उहदे ते मंडी बोर्ड का कोई कानून नहीं लागू होएगा। ते तीसरा यह कहा कि जे वो पैसे लेके भज गया, कोई रौला पै गया तो उहदे खिलाफ किसान कोर्ट नहीं जा सकणगे। यह गल लिखी है। तो इसे कानून नूं पहले नूं जेकर बच गए तो स्पष्ट हो जाता है कि किसान किवें जमीन बेचण लई मजबूर होएगा। पहले कानून च किवें होनी है कहानी की है इहदे विच कि जदों बाहर एक व्यक्ति हो बाहर सड़क ते खड़ा है, केवल पैन कार्ड की लोड़ है, होर कोई सर्टिफिकेट लैन की लोड़ नहीं उस बंदे नूं। केवल एक पैन कार्ड कोई भी आदमी लैके तुहाडी फसल खरीदेगा। सरकार ने अंदरों रहत की दिती है तुहानूं लुट्टण वास्ते
कि तेरे ते मंडी बोर्ड का कोई कानून नहीं लागू, तू कोई मार्केट फीस नहीं भरनी। हुण जे आ कह के तुर जगे भी मार्केट फीस नहीं भरनी तो खवनी ऐ लगता भी थोड़ी बहुती गल है, तो सानू की फर्क पैंदा है। हुण इहनूं समझो जे 164 रुपये प्रति क्विंटल तुहाडी कणक दे उत्ते मार्केट फीस खरीददार ने भरनी हुंदी है। 164 रुपये उस व्यापारी नूं 164 रुपये राहत की है, छूट दी है। वो 164 दे विचों केवल 64 रुपये बाहर सड़क ते खड़ के कह दे किसान नूं कि तैनूं आ असीं 64 रुपये वध पा दे के फसल खरीदते हैं, भाई बेचण नूं तैयार है। मेरा ख्याल है 80% नहीं 100 दे 100% किसान उत्थे फसल बेच देंगे। की ख्याल है दोस्तों? 64 रुपये के लालच नूं सवाल इस गल दा कि 64 रुपये के लालच नूं इधरों एक वीर ने कहा भी नहीं बेचते, देखो तुसी भी किवें बेचोगे, मैं वो भी दस दिना। मैं कहना मेरी भी विक जानी है, मैं स्टेट का प्रेजिडेंट है, सारी नीति पॉलिसी नूं समझदा है, ये मेरी भी विक जानी है, किवें विकूगी हुणे दस दिना। एक भरा तां लैके उठ गया मंडी च ते एक गया लैके ते उहनूं उहदी खरीदण वाला मिल गया बाहर, उहनूं उहने 64 रुपये देते वध, नाल दी नाल फसल बेच के तुर गया। जेड़ा मंडी च बैठा है हफ्ता भर रुलिया ते 64 रुपये उहदे नालों रेट घट वट के लिया ते जदों जाके घरे वड़िया, ईमानदारी नाल दसो भी घर दे जी जवाक जुंडे पट्टणगे कि नहीं पट्टणगे? भी तू एडा सियाणा किधर ला गया, तो परसों का बेच के चौथे का बेच के आया वै ते तेरे नालों 64 रुपये भी वध वट के लिया, तू उत्थे किहड़े कानूनां दे विच फसिया बैठा है? ईमानदारी नाल दसो होएगी कि नहीं हुंदी? घर घर गल इह पैणगे ना छित्तर घरे गया ने। ते जदों यह गल बनी एक ट्राली वेच बैठा ते दूजी बारी जान लगा, पहला सोचो भी आपां भी दफा इत्थे ही कर जईए, नहीं तो घरे गया दे घरे लड़ाई फिर पऊगी, चंगी गल इत्थे बेच दईए। सो ये कहानी यह जी है, उन्होंने जिवें एक कहावत है ना, बगले नूं फड़न तो पहला मोम रखनी है, ये मोम रखी है। बहुत शातराना दिमाग दे नाल इहनूं कट्टण वास्ते इक्को ही तरीका जिहड़ा तुसीं जाग पे हो, मैं धन्नवादी हां तुहाडा, तुसीं जाग पे हो, धन्नवादी हां, तकड़े होकर आपां लड़ाई लड़ रहे हैं, जितांगे। सरकार दी गोडी लगनी अगे पिछे, अज नहीं तो कल लगनी है। तो मेरे दोस्तों, जदों फसल उत्थे विकी बाहर विकी, इस मंडी दे अंदर कोई दाना ना विकिया, तो की आड़तिया इत्थे खड़ूगा बैठूगा मंडी च? की मतलब आड़तीए दा? इत्थे ना आड़तिया रहे, ना इत्थे लेबर रहे, ना इत्थे कोई सिस्टम रहे। और थोड़े समय के बाद जदों इस मंडी दे विच, क्योंकि FCI ने तो इत्थों ही खरीदनी है ना फसल, तुहाडी नुकते की गल दसन लगा, FCI ने इत्थों खरीदनी है, और इत्थों खरीदी ना गई जदों FCI तो कोई फसल 2 साल लगातार, सरकार कहेगी कि FCI का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है इदारे का, यह इदारा तोड़ देना चाहिए। लेबर की इत्थों के इन्हां दे मुलाजमां दा बोझ क्यों चुके सरकार, और यह टुटेगा। जिस वेले यह इदारा टुटिया, मंडी ढांचा टुटिया, उस वेले किसी तरह का इन्हां लोकां ते कंट्रोल नहीं रहेगा, ये आप मुहारे लुटणगे तुहानूं ते फसल का रेट। फिर जदों तुहाडा मंडी ढांचा ते FCI टुटी, फिर साडी फसल लुट्टी जानी है। लुट्टी मैं शब्द वरत रहा है। सरकार की कहती है, इन्हां दोवां गल्लां नूं मिला के देखो, सरकार कहती है कि विकल्प दे रहे हैं, इनू मंडी दे विच, बाहर मंडी दे विच व्यापारी आएगा, यदि फसल महंगी खरीदेगा, किसान नूं बहुत पैसे मिलणगे कह रहे ने। पर दोस्तों, असीं सिद्ध करते हैं कि सरकार दे पैसे घट वट्टे जाणगे किसान दे। किवें? गडकरी का बयान अज तो लगभग 4 महीने पहला आया, एक उन्हें आपके बयान च की कहा कि MSP देश की अर्थव्यवस्था के उत्ते बहुत बड़ा बोझ है। MSP नालों घट रेट के उत्ते सानू देश के अंदरों ते देश के बाहरों अनाज मिल सकता है, ये शब्द वरते है। ਇਹਦਾ मतलब की निकलता है? ਇਹਦਾ अर्थ निकलता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है जो उन्होंने
संकेत ये आ कि घट रेट ते मिलता है तो तुहानूं वध रेट मिलने की किधरों उम्मीद जाग पई। उन्होंने ये क्यों कहा, गल कही उन्होंने, क्योंकि यह ढांचा बिहार दे विच 2006 दे विच टुटिया है। अज बिहार दे विचों किसान 8-900 हज़ार नूं आपदी फसल बेचण लई मजबूर है। बिहार का किसान इस रेट ते फसल बेच रहा है और बिहार के किसान की जिहड़ी दशा अज बनी है तुहाडीआं अखां दे सामने, तुहाडे खेतां दे विच काम करने वाला हर बिहार का वीर वो मजदूर नहीं, वो किसान है। वो कोई 10 किले, कोई 5 किले, कोई 15 एकड़ का मालक है, पर मजबूरी बस उन्होंने दिहाड़ी करनी पई है इत्थे आके। तो मेरे दोस्तों, जो वो रेट ते तो तुहाडी फसल विकी 700-800 हज़ार ते, की उस वेले फिर तुहाडा की हाल होएगा? अज अज तुसी आपदी फसल 1888 रुपये बेची है ना झोने की, तो जो बिहार वाला रेट इत्थे अजकी का नज़ारा वेख लिया सारे ने, समझ ली ना चंगी तरह कहानी कि कभी उत्थे ट्रक रोके खड़े ने, उत्थे गड्डियां रोकी खड़े हैं, उत्थे गड्डियां रोकी खड़े हैं, हुंदा रहा ना अखां दे सामने। वो बाहर तो आया वा सी सारा, ते जिहड़ा बाहर तो आया वो झोना सी जिहड़ा 8-900 हज़ार नूं वेच के आया है, इत्थे आके 1888 भरिया गया है। तो मेरे दोस्तों, वो जो 700-800 वाला ते 1888 का फर्क की है कि इत्थे मंडी सिस्टम है, इत्थे FCI है। जिदों इत्थों FCI टुटी, इत्थों मंडी ढांचा टुटिया, तो गडकरी के बयानों के मुताबिक साडे भी झोने का रेट 700-800 रुपया होएगा। और जो 700-800 होया, 1000 रुपया क्विंटल मगर रेट डिग्या, 1000 रुपया क्विंटल मगर रेट डिग्या। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर किसान नूं एक फसल के उत्ते 2-2.5 लाख तो लैके 5-7-10 लाख तक का एक फसल के उत्ते घाटा पैना है। ते वो घाटा किसान का सुभाव है ते किसान की मजबूरी भी है। ये खेती छड्ड नहीं सकता, भावें इहनूं जिन्ना मर्जी घाटा पवे, खेती नूं फिर भी चुंबड़ेगा है, क्योंकि इसदी मजबूरियां है, कर्जा इहदे सिर है, इन्हें आपदी आई चलाई चलाउणी है, इस करके खेती करेगा। और जो लगातार 4 साल खेती की, 3 साल खेती की, 7-8 फसलां बेचियां, तो जिन्ने रुपये किसान दे सिर अज है, मैं वायदे नाल गल करदा वीरो, अज नालों 6 से 7 गुना कर्जा साडे किसानां दे सिर होएगा। ते जो अज नालों 7 गुना कर्जा या 6 गुना कर्जा तुहाडे सिर होया, फिर बैंक कर्जा देना बंद करनगे, आड़तीए कर्जा देना बंद करनगे। तो जो आड़तीए ने ते बैंक ने तुहाडी बांह ना फड़ी, उस वेले फिर नवा रस्ता अगे आना है जमीन लैण वाला। ये पहले कानून ने यह हालत की है। इन्हां दी भारत सरकार दी अनुज्ञा एक पोर्टल है, सरकारी पोर्टल है, ओदी तुसीं उहनूं कढ के देख लियो, फरोल लियो। मध्य प्रदेश का अंकड़ा है, मध्य प्रदेश दे विच उन्होंने कहा कि जदों दे कानून लागू होए आ 47 मंडियां बिल्कुल बंद हो गईयां। 47 मंडियां सिर्फ 6 महीनों च 47 मंडियां खत्म हो चुकियां हैं। और इन्हां 6 महीनों दे विच 90 किसानां दे पैसे लेके व्यापारी भज चुकिया है। और उन्हां 90 दे विचों केवल 3 किसानां नूं इंसाफ मिलिया, हजे तक पैसे मिले आ, बाकी हजे थे ही नहीं। यानी ये लुटेरियां दी जिहड़ी कहानी मैं तुहानूं दसी है वो आ है। तो मेरे दोस्तों, इस तो अगे जाके इहदे विच कंट्रैक्ट फार्मिंग की गल आई है। कंट्रैक्ट फार्मिंग दे राही तुहानूं आके कोई जदों तक किसान नूं पैसे ना मिले, आड़तीए तो ना मिले, किसी बैंक तो ना मिले, किसान की मजबूरी बनी कि वो कित्थों लवे, कित्थों खर्चा कुर करे, कित्थों फसल पैदा करे। उस वेले एक नवा तुहाडे सामने एक शीशा आएगा, नवी किरण आएगी। वो की कि कंट्रैक्ट फार्मिंग दा साडी कही फसल बीजो, ये चीज़ां बीजो, असी खाद भी देवांगे, असी बी भी देवांगे, असी स्प्रेहां भी देवांगे, सारे खर्चे असी करांगे, आ फसल बीजो। किसान सोचेगा हथ खड़ा है, किसी पासों पैसे नहीं मिलते, ये रस्ता चंगा, ये अपना लेने।
2 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣਗੇ। 2 ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੀਜ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਬੀਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਗਲੇ ਦੰਦ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਕੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਡ ਬਣਨਾ ਹੈ। A ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, B ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, C ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, D ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੀ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦਿਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਫਿਰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਇਹ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਲਈ, 30 ਸਾਲ ਲਈ, 40 ਸਾਲ ਲਈ, 50 ਸਾਲ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਡਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 15-18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੇਕਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ, 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਪੋਤਰੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦਾਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡਾ। ਹੁਣ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਪੋਤਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਸਰ ਹੋਏਗੀ? ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। तो जो लड़ाई होंद दी होवे उदों लड़ना जितण लई लड़ रहे हैं। जितण लई लड़ाई दो तरह की हुंदी है। कुछ लोग लड़ाई लड़न लई लड़ते हैं ते कुछ लोग लड़ाई जितण लई लड़ते हैं। आपां लड़ाई जितण लई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़न लई नहीं। वो राजनीतिक लोग हुंदे ने जिहड़े लड़ाई लड़न लई लड़ के ड्रामाबाजी करके ते आपदा कद वड्डा करने की कोशिश करते हैं कि असीं तां मतलब लीडर चमकना है, कल नूं वोटां लैणियां, किसी दे कोलों इन्हां दा मुੱਲ वट्टना नहीं। वीरो साडी लड़ाई अज होंद दी लड़ाई है, साडे जिउंदियां रहण दी लड़ाई है। यह लड़ाई जितण लई लड़ी जा रही है। जितना है ते हराउण वालियां ने जोर लाया होया इहनूं हराउण ते। यह भी मैं क्लीयर कर दियां। असीं उत्थे बैठे हैं, साडे भी परिवार आ यार। मेरा ख्याल है 50 दिन हो गए घरों निकलिया ने, रात आए हैं, अज फिर चले हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि असी आगू हैं। जे असी इन्हां दे विच ना होए, कोई घटना वापर गई तो फिर की होएगा। रोजाना असी 5-5 लोग वो फड़ते हैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, उदों रोटी खाने के टाइम तो पहला सुनेहा आ जाता है, फलाने बॉर्डर के उत्ते एक किसान होर शहादत दे गया। जो साडे सौण का टाइम हुंदा रोटी खा के शाम का, उदों सुनेहा मिल जाता है फलाने स्टेज ते एक होर स्प्रे पी के मर गया। तो मेरे दोस्तों, आपां एक परिवार है, तो फिर मन नूं सट लगती है। उदों ना चाह नूं जी करता है, ना नींद आउंदी है, सारी सारी रात इवें लंघ जाती है, सोचदियां दी लंघ जाती है। सो इस करके लड़ाई नूं जितण वास्ते उत्थे बैठे हैं, पहरा दे के बैठे हैं, रोज बेनतियां करदे हैं कि नहीं लड़ाई जितांगे, जितण वास्ते आए हैं, पर लड़ाई नूं जित दे अंजाम तक लेके जाना है। एक इन्नी गल जिन्नी मैं गल कीती है, ये सारे साथियों के समझ आ गई है। जिन्हों के समझ आ गई उन्हें हथ खड़ा करो, जी नहीं समझ आई भावें हथ खड़ा ना करो। समझ आ गई ना? हुण मैनूं एक बारी फिर हथ खड़ा करके दसो भी लड़ाई जितण की लोड़ लगती है ना, जितनी चाहिए है ना। फिर इहनूं जितण वास्ते जिहड़ियां ताकतां इस लड़ाई नूं हराउण वास्ते तत्पर ने, वो की है? अज ये अंदोलन शांतमई चलिया है और पूरी दुनिया दे विच वर्ल्ड दे विच साडा भी मूर्ख एक बोल गया सी, वो कहंदा मोदी नूं झटकाउण वाला आजू कोई। ओए असीं मोदी झटकाउण थोड़ी गए हैं। ये नहीं है साडा निशाना, ना साडा निशाना सरकार राज करन दा, ना साडा निशाना किसी नूं राज ते बिठाउण दा, ना साडा निशाना राज तो किसी नूं लाउण दा है। साडा निशाना इक्को ही है कि कानून वापस होने चाहिए। अगर कानून वापस की तो करवाने हैं, हुण तुसीं मैनूं ऐ दस्सो भी उत्थे कोई घटना वड्डी हो जाए, मोदी दी सरकार टुट जाए, अनुमान ला के दस्सो, तुसीं सारे सियाणे हो, सरकार टुट जाए, मोदी परे हो जाए, फिर आएगी ना गल कि मोदी तां जिहड़ा भी उत्थे बैठू वो टैंपरेरी चार्ज होएगा, उहदे कोले टैंपरेरी चार्ज होएगा ना कुछ समय लई, फिर दोबारा आऊगा, वो आके साडी गल सुनूगा ते साडा अंदोलन खराब हो गया कि ना होगा? बोले दस्यो। साडा निशाना है ला के चलना सही दिशा नूं। कई बारी ऐ सोचना पैंदा हुंदा कि दुश्मन नूं भी कोई मार ना जावे। ये दुश्मन आ भावें साडा, उहनूं भी कोई मार ना जावे। क्यों? क्योंकि इहदे मरण दे नाल जेकर मोदी नूं कुछ हुंदा है तो मोदी की थां ते जदों नवां आउणा ना, उदों सानूं बहुत नुकसान झेलना पैना है। सो इस करके मोदी भी एवें रवे और मोदी नूं झुकाइए किवें? जिवें बैठे हैं।
ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पूरी दुनिया दे विचों तुहाडे अंदोलन की प्रशंसा हो रही है। आए दिन सुनेहे मिल रहे ने कि अंदोलन बहुत वधिया चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है, लड़ाई जितनी है, शांति एक रास्ता है। मन लो आपां उत्थे जाके हो हल्ला कर दिंदे आ, सरकार दे किहड़ा हत्थ बद्धे आ, वो भी करेगी। अगर उत्थे गोली चल जाती है, ਅਸੀਂ कोई 500-400 किसान उत्थे शहीद करवा लेने हैं, यार झल्ले तो आ ही नहीं जाते जेडे इदों पहला मर गए हैं। ਅਸੀਂ उत्थे मावां दे पुत मरवाउण थोड़ी लैके गए हैं। जे ਅਸੀਂ आपदे नौजवान मरवा ही लए तो फिर ਅਸੀਂ जमीन रख के भी की करनी है, दसो मैनू। साडा नौजवान मर जाए उत्थे जिहदी जेहड़ी मां दा पुत मरवाता, उन्हें जमीन चटनी है, मुड़ के की करनी है जमीन रख के? उस मां ने, उस प्यो ने जमीन रख के की करनी है? जमीन की अहमियत भी थोड़ी जिंदगी नाल है, थोड़े जिउंदे रहण नाल है। जे तुसी ना रहे साडे कोले, जमीन की कोई कदर नहीं। जमीन की करनी है? फिर जमीन रखनी है, थानू भी जिउंदे रखना है। इसलिए यह लड़ाई शांतिपूर्वक जितनी है, शांतिपूर्वक जितांगे। लड़ाई जिन्नी मर्जी लंबी चली जाए कोई चिंता नहीं, शांतिपूर्वक लड़ाई जितांगे। जित वल नूं वध रहे हैं। जे तुहानूं मैं जित वल वध रहे दी गल दसां, 2-3 गल्लां नोट करियो। तुसीं देख रहे हो ना कि बीजेपी का ग्राफ दिनों दिन जा रहा है थल्ले नूं कि नहीं जा रहा? क्यों भी दोस्तों जा रहा है। बीजेपी के अंदर खलबली मची है, कि वीडियो वायरल हुई है। बीजेपी की जिहड़ी यूनियन लीडरशिप है, राजनाथ दे मूहरे गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, पिट पिट के कह रही है कि 70% लोग साडे खिलाफ हो गए हैं। इस करके कृपा करो कानून नूं वापस लो, इहदा निमेड़ो काम किसानां नूं, किसानां ते अजिहा करना बंद करो। कह रहे मेरा ख्याल वीडियो शायद तुसीं भी किसी ने सुनी हो रही है ना गल है। ते जेकर अज दूजे पासे जोर लग रहा है कि ये अतवादी ने सुप्रीम कोर्ट दे विच के पाती, उन्होंने रिट किसी आपदे तो पवाई है भी ये अतवादी ने, खालिस्तानी है। असी सुप्रीम कोर्ट दे विच उस गल दे विच साबित करना है कि नहीं, असी किसान है, असी किसान है। तो सानू अतवादी साबित करने वाले, क्योंकि रिपोर्ट जानी है ना, उत्थे रिपोर्ट मंगी है सरकार ने, सानू अतवादी साबित करने वाले ने तुहाडे विच आके, मैं बहुत बारी उत्थे भी कहना, तो मैं तुहानू भी तां कहना क्योंकि तुसीं भी आउण वाले दिनां दे विच उधर नूं जाना है। तुहाडे ट्रैक्टरां ते, तुहाडीआं ट्रालियां ते, तुहाडे नौजवानां नूं कोई ये कहे कि नहीं ये तो ठंडे ठंडे चलदे आ, आपां बैरीकेड तोड़ना है, आ फड़ तू आ चीज, आ तू हथियार फड़, आप लड़ाई सीधी लड़नी है, तो बस वो अतवादी बनाने फिरदे आ। फिर क्यों भी दोस्तों, वो तो बनाने फिरदे आ। इस करके लख यतन कर ले, उत्थे आरएसएस दूजा तीजा कोई भी सरकार नूं तोड़न वाले लोग, तुहाडे अंदोलन नूं तोड़न वाले लोग, क्योंकि इत्थे 2 तरह दी शक्तियां काम कर रही हैं। कईयां दे अंदर भावना है कि सरकार टुटनी चाहिए है, बहुत लोगों के अंदर वो तां टुटेगी अगर थोड़ा 1000-1500 किसान उत्थे शहीद हो जाए तो मोदी की सरकार टुट जाएगी। समझ रहे हो गल मेरी? उन्हां दे दिल दे विच इच्छा है कि मोदी की सरकार टुटनी चाहिए। इन्हां दा की फर्क पैंदा है, मरदे तां मरन दिओ। साडा निशाना ये नहीं, साडा निशाना है कानून वापस करवाउणा। सो इस करके साडे अंदोलन नूं खिलारन, साडे अंदोलन नूं तोड़न दे लई तरह तरह के यतन हो रहे ने। उन्हां दे किसी भी यतन नूं असीं सफल नहीं होण देना। ये सतगुरु की रहमत है। रहमत मैं मनदा परमात्मा की, अकाल पुरख की, कि जदों कोई शरारती बंदा साडे विच आउंदा है, साडा नौजवान, साडे वलंटियर उत्थे इन्ने तेज ते तरार ने, इन्ने हुशियार ने, वो फट उदों पता लगता जो फड़ के साडे कोल ले आउंदे, प्रधान जी आ गल कहंदा है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ
कि उन्हां लोकां तो बचना है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੜਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੂਛ ਅੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, क्योंकि सरकार दे अंदर बहुत खलबली मच गई है। तुहानू वीडियो बाहर आ गई है, तुहानू पता लग गया। एक गल होर, तुसी जो जित्तिया है वो नोट करियो, तुसी की जित्तिया है। इस अंदोलन तो पहला तुसी किते भारत दे विच गए हो, पूरे देश के अंदर ईमानदारी नाल दस्सियो, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸਜਣੋ, ਓਪਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਲੂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਲੂਟਾਂ ਸਲਾਮਾਂ। ਹਾਂ ਜਿੱਤਾ ਇਹ ਜਿੱਤਨੀ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ कि जिन्होंने पूरा जोर लाया सी इस पग नूं बदनाम करने वास्ते, अज उस पग ने फिर दोबारा मुड़ के ये सिद्ध करता कि नहीं, असीं सरबत दा भला मंगण वाले सी, सरबत दा भला मंगण वाले हाँ, सरबत दा भला मंगण वाले रहांगे। सिद्ध नहीं करता दोबारा। अज सानूं उत्थे कई बारी गल्लां आउंदियां, प्रेस वाले भी पुछदे आ, प्रधान जी तुसीं कल्ले पंजाब वाले बैठे हो, बाकी तां दसदे नहीं। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਇਹ ਵੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਐ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਓ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੋਮਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, उस दिन 93% असी सी आह पंजाब ते हरियाणे वाले। असी 93% लोगों ने नहीं सोचा कि कला पंजाब आजाद करवाना है, असी ये सोचा सी कि पूरा भारत आजाद करवाना है, और पूरा भारत आजाद करवाया है। अज साडी लड़ाई पूरे भारत के किसानों की है, पूरे भारत के किसानों को जिहड़ा तुसीं कुहाड़ा चलाउण लगे हैं ये बंद करवाना है। उत्थे गल ये आई सी। सो मेरे दोस्तों, असी एक बहुत बड़ा मान तुहानू प्राप्त होया है। साडे नाल अज पूरा देश जुड़दा जा रहा है। साडे नाल मध्य प्रदेश के किसान बैठे ने, यूपी के किसान बैठे ने। कल उचेचे तौर पर मैनूं तुहाडे विच दर्शन करन दा मौका एक बहाने नाल ही मिल गया, नहीं तो मेरा तो समा उत्थों नहीं सी निकल रहा। टीकरी बार्डर है जिहड़ा अपना, उत्थों साडे तो केवल 50 किलोमीटर पासे ते है, तो मेरे को यह समा नहीं मिल रहा कि मैं उत्थे आपदे साथियों नूं मिलना, इन्ने बिजी चल रहे सी। लेकिन राजस्थान ते हरियाणे के किसानों ने इत्थे एक सांझी रैली की है कल हनुमानगढ़ दे विच। तुहाडे नाल जिन्ना इकट्ठ उन्हां दा भी सी। मैं उस रैली दे विच सानू उचेचे छड्डिया भी तुसीं आओ, क्यों? तुहाडे सिर ते पग है, कहंदे सिख चाहीदा है। साडे इत्थे बोलण वाला मैं कहन लगा, मैं कहा तुसीं शिव कुमार कक्का जी नूं बुला लो, उत्थे कल्ले कक्का जी बोले होणगे, सीनियर लीडर ने। वो कहंदे नहीं जी, कक्का जी नहीं, तुसीं जरूर आउणा, सानू कोई ना कोई सिख चेहरा चाहिदा, सिख लीडर चाहिदा। उत्थे किन्नी कदर हुई है तुहाडी। ईमानदारी नाल मैं कोई जोड़ के गल आपदे कोलों नहीं कह रहा। एक इकट्ठ हो रहा है करनाटका दे विच, वो करनाटका वाले बार बार ये कह रहे हैं कि साडे इकट्ठ दे विच तुसीं आओ, सिख आउण, सिख लीडरशिप आवे। तो मेरी बेनती है दोस्तों, तुसीं बहुत कुछ जितते जा रहे हो, बहुत कुछ जित लिया। एक बड़ी चित होर मैं तुहाडे ध्यान च लियावां, वो की जिहड़ा इन्हां बेईमानां ने जोर लाया सी ना कि ये हिंदू है, ये सिख है, वो मुसलमान है, आ ईसाई खड़ा है, इन्हां नूं पाड़न ते तोड़न दा यतन लाया सी ना। अज सारे इस अंदोलन ने इकट्ठे करते, अज इन्हां दी जिहड़ा इन्ने चिर दा लाया होया यतन, वो इस अंदोलन ने एकता का सबूत देता। और जिहड़े लोग अज कहंदे ने
कदे किसी नूं कहिंदे ने कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, कदे किसी नूं कुछ कहिंदे ने, किसी नूं अतवादी कहिंदे ने, किसी नूं माओवादी कहिंदे ने। मैं कहना टुकड़े टुकड़े गैंग ये लोग ने जिन्हां ने देश नूं तोड़न दा यतन कीता और अज देश नूं इकट्ठा करने वाले आ लोग बैठे ने जिन्हां ने मुड़ दोबारा देश नूं इकट्ठा करता और असीं मुड़ दोबारा इकट्ठे होए आ भरावो, सिर जुड़े आ। मैं एक बेनती करके बहुता लंबा नहीं क्योंकि मेरी मजबूरियां कुछ वाला लंबा चश्मा मैं थोड़े फिर बैठांगे किते आपां दर्शन करांगे तुहाडे। मैं लास्ट दे उत्ते एक बेनती करके ही आपकी गल नूं समाप्त करना है कि तुसीं यूएनओ तुहाडे शांतमई अंदोलन नूं यूएनओ ने यह चिट्ठी लिख के भारत सरकार नूं कहा कि इन्हां दी गल सुनो, तुसीं गलत कर रहे हो। जिहड़ी यूएनओ दे विच केस लिजाणे पैंदे सी ना, वो अपने आप उन्होंने केस दे विच इहदे च इंटरफेयर किया यूएनओ ने। यह की तुहाडी जित नहीं। सो दिनों दिन जित वल नूं वध रहे हैं। निक्कियां निक्कियां जित्तां बहुत ने। आ मोदी जी ने एक दिन गुरुद्वारे जाके केसरी सब बन के दस्तार साफा जा यह भी मत्था टेकिया, जिहड़ा गुरुद्वारे नूं नफरत करते होणगे कदे टेकिया है ना मत्था, ये तुसीं टकाया है, लोकां दे इकट्ठ ने टकाया है, गोड़ नहीं टेक गया उत्थे। शायद यही कहंदा होवे कि सच्चे पातशाह इन्हां तों बचा ला। हाँ, एक मेरी बेनती है कि जित वल नूं आपां, मैं फिर बार बार ये बेनती करदा कि जित वल नूं वध रहे हैं, जितांगे 100% जितांगे। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, 2 ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ मोर्चा लाया सी। 9 महीने ला के रखिया मोर्चा, 9 महीनों बाद जितया ते तुसी हजे 50 दिनों च कहन लग पे भी छेती करो, बहुत काले पै गए। ये मोर्चा अज नहीं शुरू होया, तुसी जरूर हजे हुणे हुणे तुरे हो। मैं तुहाडे ध्यान च लिया दिया दोस्तों, ये 1994 दे विच जिस दिन गैट ते साइन होए है, मेरा लैवल बहुत छोटा सी उस वेले, मैं इन्हां स्टेजां ते बोलण दे काबिल नहीं सी। लेकिन मैनू पता सी कि किसान दी मौत दे वारंटां दे उत्ते साइन भारत सरकार ने करते। असीं जिन्नी साडी समर्था सी तुहाडे तक गल लैके गए, लेकिन तुसीं सुनी नहीं। तुहानू ओहदा बड़ी स्लो पोइजन दित्ती गई सी, जिहदा असर हौली 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 हुंदा हुंदा अज होया जाके, और असीं उदां ही कहता सीगा कि स्लो पोइजन है। तकड़े हो जो लोगों, ये स्लो पोइजन जमीन जाएगी। मेरे अज तो 10 साल पुराने भाषण कट के देख लो, मैं तकरीबन हर एक भाषण च गल कही है कि तुहाडी जमीन जानी है। तो मेरे दोस्तों, असी 1994 तो तुरे आए हैं, तुहानू जगाउंदे, तुसी जागे नहीं। तुसी सानू यह भी कहा भी पैसे मकराउण वाले फिरदे ने, तुसी सानू यह भी कहा कि फंडा इकट्ठियां करके खाण वाले फिरदे है, तुसी सानू बहुत कुछ किया ते सारा कुछ सुन के असीं फिर जगाउण लगे रहे। यार इन्ने चिर दे विच असीं तां थके नहीं। अंदाजा लो कितना टाइम है, जिंदगी दा एक समा, एक पीरियड है जिहड़ा असीं तुहानू जगाउण ते लाया है। जिहड़ा बूटा 40 साल 35 साल दे विच ला के एडा कीता, तैनूं अज फल लगन लग्या है। अगर अज इस फल लगन के मौके ते बूटे दी जड़ां दे विच कोई तेल चोवे, मेरा ख्याल है बर्दाश्त नहीं होएगा किसानी तो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे असीं इस गल नूं। शांतमई अंदोलन रखना मेरी ये मिहनत मान लो, तुसीं मेरे भरा है। जिहड़ा 26 वाली गल आ रही है, मैनूं एक ऐ भी लगदा, मैं पिछे भी गल करदा सी, आउणा है तुसीं 26 नूं, ये सोच के ना आयो भी असीं 26 नूं खमनी किला ढा के मुड़ना है। एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट बड़ा प्रोटेस्ट शामिल होना है, सरकार नूं मैसेज देना है। जिहड़ी सरकार
ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਘਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਇਓ। ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 26 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਡੀਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰਲਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਚੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਡ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ ਖਵਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਸਮਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਪਰੇਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਐਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਗਊਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਫਰਾ ਦਫਰੀ ਕਰਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਭਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨੇ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਭੋਲਿਆ, ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ। ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ? ਤਿਰੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 33ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸਟਾਪ ਫੂਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਫੂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਪ ਫੂਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਸਟਾਪ ਫੂਡ ਕੀ ਹੈ? ਆਟਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟਾਪ ਫੂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਝੋਨਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਟਾਪ ਫੂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਟਾਪ ਫੂਡ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਤੇ। ਔਰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ।
एक मैं लास्ट ते माड़ी जी गल कर दियां, मेरी गल चो ऐ ना लग लभ लियो किते गल भी मैं कहनी भी किसी एक धड़े दा होवां, ऐ भी नहीं गल। काका सो ने गल कीती है, बिल्कुल किसी नूं हराउणा किसी नूं जिताउणा साडा निशाना नहीं। पर दोस्तों ਜਿਹੜੇ लोग अज सानू उत्थे बैठिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि अतवादी ने, खालिस्तानी ने, देश नूं तोड़न वाले लोग ने, इन्हां लोकां दी करतूत देखो। जिस वेले ये RSS होंद चाहुंदी है ते देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, इन्हां दे भी कोई ना कोई भूतरे दो चार फड़े गए, जिन्हां दे विच कौन सी सावरकर, इन्हां दा मुखी RSS दा, ते मेरे दोस्तों माफी मंग के आया है, उन्हां दा टाउट बन के आया भी मैनू तुसीं छड्डो, मैं कोई मेरा कोई मतलब नहीं इस आजादी की लड़ाई नाल, ये लिख के दे के आया है। ते होर दसां, तुसीं सारे कहने हो भी BJP का जिहड़ा वाजपेयी है बहुत वधिया प्रधानमंत्री सी, ये भी माफी मंग के आया सी, सारे माफी मंग के आए ने उतों। आ जिहड़े अज इन्हां नूं अज गुरुद्वारा भैड़ा लगदा है, जिस वेले देश के अंदर एमरजेंसी लगी है ते नरेंद्र मोदी ने शरण लै रखी सी हरमंदर साहिब दे विच। सो मेरे दोस्तों साडे गुरु दा हुक्म है, शरण आए नूं गल लाउणा, साडे गुरु ने लाया इहनूं उत्थे शरण दित्ती है शरण, लेकिन इन्हां दा की पता सी कि जिहड़ी थाली च खांदे उसे सेक करदे आ। सो साडा मतलब साडे अंदर भी साडे गुरु प्रति शरधा है, प्यार है, फिर साडा गुरु है। अज साडे ते रहमत आ, ओदी बहुत वड्डी रहमत आ, बहुत छेती फड़ दिंदा हो, जिदों ये साडे नाल चाल चलण दा यतन करदे ने ना, उदों ओदे सुत्तिਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ उठा दिंदा भी उत्थे हो रहा भज उत्थे नूं, ते साडा कोई ना कोई योद्धा जाके फड़ लैंदा है। सो मेरी अज दी आ ले लियो होर गल आ गई है। आ जेड़े इन्हां ने चार बनाए सी ना, चारां दी कमेटी, मैं एक संविधान की जिहड़ी ये गल कर रहे हैं भी सुप्रीम कोर्ट के बारे, मैं तुहानूं सच लास्ट ते जांदा जांदा सच यार एक गल ते तैयार कर जा होर, मैं बहुत बारी पहला भी ये गल्लां कहीआं ते तुहानूं भी कहना है, सानूं हुण ये कहणगे भी ये सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली करदे आ, असीं हुक्म अदूली क्यों करदे आ वो समझ लिओ। चार बंदियां दी जिहड़ी कमेटी बनाई है मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने, ये वो लोग ने जिन्हां दे लेख लिखे वे अज अखबारां च पए है, ते उन्हां लेखां दे राहीं ये किहा इन्हां लोकां ने, उन्हां आर्टिकलां दे राहीं कि ये कानून बहुत चंगे ने, ते जिहड़े बंदे दी सोच है भी ये कानून बहुत चंगे है, उन्हां चारां दी कमेटी, उन्हां चारां दी कमेटी दे ਉਹਦੇ ਚ कोई सानू उम्मीद है कि साडे किसानों का कोई भला कर दूगी? कौमी दोस्तों नहीं कर सकती। इस करके इनू असीं इहदे ते कहा है कि बिल्कुल नहीं, और साडे ते कंटेम्प्ट पैनी है, सानू पता है इस गल दा, असीं जेल जाना है, असीं बिल्कुल तैयार है 100%, क्योंकि सानू पता है ना इस गल दा कि साडी जिहड़ी नस्ल है, साडा जिहड़ी जमीन है, ये बचनी साडे लड़ाई लड़े आखिरी अंजाम तक लड़ाई लेके जानी है। मेरी एक मिहनत मान लो मेरे भरा बन के, मेरे छोटे वीर बन के, अगर असीं जेल च चले जाइए घबराहट दे विच नहीं आउणा, अंदोलन नूं शांतमई ढंग दे नाल होर तेजी नाल चलाउणा है। अगर असीं 30 बंदे जेल जाने हैं तो साडे मगरले पासे जेल जाण दे लई 30 लाख किसान खड़ा होना चाहिए, जिहड़ा ये कवे, जिहड़ा ये कवे कि इस कमेटी नूं इस सुप्रीम कोर्ट जे कहंदी है कि असीं साडे किसानां नूं, साडे आगूआं नूं इन्हां ने जेल इस गल च भेजिआ कि हुक्म अदूली कर देने, तो असीं सारे दी हुक्म अदूली करदे हां और सानू सारिआं नूं जेल दे विच लैके जाओ। ते जदों मेरे दोस्तों 30 लाख किसान जेल जाएगा ना, रोटी नहीं पुत मेरे तो खुआई जानी। आ करोना दे दौर च नहीं रोटी खुआई गई जे रवि सिंह वर्गे ना हुंदे। अगर रवि सिंह वर्गे ना हुंदे ना, कोरोना के दौर च लोगों को रोटी नहीं खुआई गई इन्हां तो। जे वो रवि सिंह इन्हां नूं किते भुखे मरदे नूं रोटी खवाउंदा है, हड़ां दी मार दे विच जाके इन्हां दी मदद करदा है, किते किसी होर तरह की आफत के समय ते मदद करदा है,
ਤਾਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਾਵੜੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਮਾਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਲਾਓ ਜੈਕਾਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। देश भर के किसानों एक हो जाओ, देश भर के किसानों एक हो जाओ। लोक एकता जिंदाबाद, लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। किसान भरावो, कृपा करके बैठे रहो, जानो ना जाओ ना